अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें, आज की वीडियो तो मैं स्टार्ट किचन के काम से कर रही हूँ, कुकिंग से आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, सारी कुकिंग कर ली थी और मैं इसलिए जो है वो आज डायरेक्ट आपको ये दिखा रही हूँ रेसिपी कि आज मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में कुछ मैंने जो है वो चिकन डाल दिया, जो मैंने ऑलरेडी उसको साफ़ करके रख दिया था और भिगो के भी रख दिया था क्योंकि फ्रीज़र वाला मेरा चिकन था, तो मैंने इसको वो कर दिया था। तो आज जो है वो मेरा कुछ कबाब बनाने का मूड बन रहा है, प्रोग्राम बन रहा है। तो आप देखें इसमें मैं क्या-क्या चीज़ें डालूँगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मसाले जो हैं वो मैंने प्लेट में इकट्ठे करके रख दिए थे, ताकि मुझे एक साथ ही वो डालने पड़े, मुझे अलग से वो ना कुछ करना पड़े। और ये सारों को पता है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और इस तरह की ही सारी ये हैं। बाकी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे तो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी बाद में। अच्छा, ये देखिए फिर इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है साथ ही थोड़ा-सा ना, ताकि वो चिकन जो है उसमें ये सारे मसाले जो हैं वो रच बस जाएँ। तो ये एक रेसिपी मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, हो सकता है कि मैं काम कर जाए ना। तो इसके साथ ही जो है ये मैंने दही के भी थोड़ी-सी डाल दी है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो जब आप कोई वीडियो देख के बनाते हैं, तो देखिए वो तो अपने हिसाब से और अपने चिकन के हिसाब से या उन्होंने मसाले डालने होते हैं, हर चीज़ डालनी होती है। बट जब आप बना रहे होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप अन्य अपने हिसाब से उसमें मिर्च मसाले और ये सारा कुछ डालना होता है। ठीक है? क्योंकि अगर मैं रेसिपी के हिसाब से देखूँ तो फिर तो मैं बहुत कम डालूँ, वो तो बिल्कुल फीकी हर चीज़ बनेगी। इसलिए मैंने अपने हिसाब से मिर्च मसाले और इस तरीके से डाल दिए हैं और फिर इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे इसका पानी खुश्क करना है, गलाना है। इस इतनी मतलब चिकन भी गल जाएगी और सारे इसमें मसाले भी रच बस जाएँगे। और साथ ही मैंने ये आलू ले लिए थे और ये गाजरें हैं और इनको मैंने कद्दूकश करना है। आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और ये गाजरें जो हैं इनको मैंने कद्दूकश करना शुरू कर दिया था। और ये चूँकि ऊपर से बारीक होती है, नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको कट कर लिया। तो आप लोग भी इस तरीके से यकीनन करते ही होंगे। तो मैं तो, आपको पता है कि मेरी वीडियो जो होती है वो नेचुरल होती है, मैं कोई बना के और इस तरीके से ख़ास तौर पे कोई और चीज़ करके नहीं कर रही होती। जो हम जिस तरह आम रूटीन में घर में बना रहे होते हैं, तो मैं उसी तरीके से आपके सामने भी शो कर रही होती हूँ। क्योंकि मुझे इन बनावटी और उस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह घर में आम हम लोग काम इसी तरीके से करते हैं। अब मैं वीडियो की खातिर तो अलग से वो चीज़ नहीं कर सकती ना। एक नेचुरल जो चीज़ है वही आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सारा काम हो रहा होता है। तो साथ ही मैंने गाजरों के साथ ही मैंने ये शिमला मिर्च भी ले ली थी और इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया था ना। उसके अंदर से बीज वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे होते। तो शिमला मिर्च से बहुत अच्छा एक ज़ायक़ा आ जाता है। आप कीमा शिमला मिर्च बनाएँ, किसी दिन मैं आपको बना के दिखाऊँगी, इतना ज़बरदस्त वो बनता है, बहुत मज़े का इसका ज़ायक़ा आता है। मुझे तो मेरा फ़ेवरेट है कीमा और शिमला मिर्च ना। तो अब ये देखें, इसके साथ ही जैसे हमने चिकन में पानी चढ़ाया था, वो खुश्क हो चुका है ना। ये देखें, बिल्कुल उसमें रच बस गया है और चिकन भी जो है बहुत सॉफ्ट हो गई है। और इस साइड पे ये देखें, आलू भी जो है ना वो बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, तो मतलब साथ-साथ आपको ये मैं दूसरा काम भी दिखाती चलूँ। तो शिमला मिर्च जो थी उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। पहले आप इसको इस तरीके से उसके बीज निकाल के साफ़ करके उसको 4 हिस्सों में तक़सीम कर लें और उसके बाद जो है वो आप इस तरीके से इसके लंबे-लंबे जो है स्लाइसेस कर लें और फिर आप इसको बिल्कुल छोटे-छोटे से जो है ना वो इस तरीके से कट कर लें। तो ये जब मुँह में आते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं और उसका ज़ायक़ा इतना ज़बरदस्त आ जाता है। अगर आप बड़े-बड़े स्लाइस लेंगे करेंगे, तो वो आपके जो है वो कबाब में अच्छे नहीं लगते। उसमें ना वो कबाब टूटने से लगते हैं और इस तरीके से हो जाते हैं। बट इस तरीके से जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। एक तो उसमें कलर भी इतना आ जाता है आपको, रंग-बिरंगी सी चीज़ें। आप देखें ना, गाजरें हो गई, वो कद्दूकश कर ली थी। अब ये देखें, इसमें ये हरा जो है इस तरीके से शिमला मिर्च आ जाएगी, तो हरा रंग भी उसमें आ जाएगा। तो गाजर रेड हो गई और ये जो है ये हरे हो गए, आलू जो है वो येलो से हो जाती हैं, ठीक है? तो एक ज़बरदस्त हो जाती है। अभी मैं आपको जो है वो प्याज़ भी इस तरह कट करके दिखाऊँगी। तो प्याज़ भी डालेंगे तो वो सफ़ेद सा हो जाएगा, तो वो एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपका कलरफुल एक चीज़ बन जाती है। तो आपको देख के भी खुश होती है, जब आप बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना,
तो उस वक़्त भी आपको बहुत खुशी फ़ील हो रही होती है रंग-बिरंगी चीज़ें देख के, और दिल में भी आप 100 तरह की चीज़ें आप फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। 100 तरह की चीज़ें मतलब पढ़ रहे होते हैं, आपके ज़हन में चल रही होती हैं। ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, और हम जो है जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें इतनी रंग-बिरंगी चीज़ें दी हैं, खाने को दिया हुआ है सारा कुछ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि देखिए ज़िंदगी में जो है वो उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप ऊपर होते हैं तो कभी आप नीचे आ जाते हैं। दिन बदलते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ने बहुत करम किया हुआ है कि अल्लाह ने रिज़्क दिया हुआ है अभी। तो बस अल्लाह ताला सारों के दस्तरख़्वान इसी तरीके से भर के रखे, और जो है वो हर एक को अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ की फरावानी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अब वो दोनों चीज़ें साइड पे कर दी हैं, शिमला मिर्च और गाजरें, और अब मैं जो है वो प्याज की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, जब आप सारी चीज़ें एक साथ पहले ही से तैयार करके रख लेते हैं ना इकट्ठी करके, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है कुकिंग करने में। फिर आपको टाइम ही नहीं लगता, बस आपने चीज़ उठाई और उसको मिक्स किया या डालते गए और इस तरीके से करते गए, तो आपका सारा काम जो है वो आसान हो जाता है। बजाय इसके कि आप जी देगची चढ़ा के उसमें ऑयल डाल दें और फिर आप जी प्याज काट रहे हैं जी, फिर उसमें आप फ़लाँ मसाला डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पहले सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके रखूँ, और उसके बाद मैं अपनी जो मेन कुकिंग होती है वो स्टार्ट करूँ। तो वो चूँकि वो बॉयलिंग वाली चीज़ें थी, इसलिए वो मैंने उनको बॉयल करने के लिए खड़ा कर दिया था कि वो जब तक बॉयल हो जाती हैं चीज़ें, तो मेरी ये चीज़ें भी तैयार हो जाएँगी। तो बात फिर वही है कि मैं इतने सारे प्याज काट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसमें मुझे ये कितनी मैंने उसमें चिकन डाली है, और उस लिहाज से मुझे अपनी ये बाकी चीज़ें भी जो हैं उसमें ऐड करनी है। इसलिए मैंने एक पूरी शिमला मिर्च बड़ी वाली ले ली थी। गाजरें मैंने अपनी वही 2-3 गाजरें ली थी, और गाजरों का ये है कि बस वो क्या है कि वो मैं कद्दूकस भी कर रही थी और मैं साथ खा भी रही थी ना। मुझे बहुत पसंद है गाजरें, तो मैं वो खाती रहती हूँ साथ-साथ ना। तो दोनों काम एक साथ चल रहे थे। तो लेकिन प्याज जो है ना, प्याज काटते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था, मेरे बहुत आंसू निकले हैं। तो यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा किस लिए ना, तो हर एक को पता है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा चलें, ये देखें गाजरें हो गई। अब गाजरों का मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने एक बाउल लिया और ये देखें गाजरों का मैंने सारा पानी इसमें से निचोड़ लिया। आप देखें ये कितना पानी निकल रहा है, ये ज़रा सी एक मुट्ठी से ही देखें इतना पानी गाजरों का निकला है। और अगर मैं ये कबाबों में डालूँगी तो देखें कबाब ने तो कहाँ बनना था फिर उस तरीके से ना। तो ये देखें, अब इस तरीके से करके ना आपने अच्छे से आपने इनको निचोड़ लेना है, इनका सारा पानी जो है ना वो आपने निकाल देना है, क्योंकि हमें ये पानी नहीं चाहिए। असल में ये वही जूसी होता है। तो इसको आप जो है वो निकाल लें, क्योंकि हमें तो वो खुश्क कबाब चाहिए होते हैं ना, जूसी तो नहीं चाहिए होते हैं। और जूस की वजह से तो वो सारे कबाब ही इधर उधर बिखर जाना है, उनने तो बनने ही नहीं है ना। तो इस वजह से फिर मैंने अच्छे से जो है ना इसका ये सारा जो जूस है ना वो निकाल दिया था, ताकि जो मेरी रेसिपी है वो ख़राब ना हो। क्योंकि जब आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे होते हैं ना, तो फ़र्स्ट टाइम आपको बहुत डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं चीज़ कैसे बनेगी। ख़ैर, अच्छा तो ये मैंने इसमें इस तरीके से इसका निकाल लिया। अब क्या है जी, अब बारी है इसकी शिमला मिर्च की, जिसको हमने छोटा-छोटा काट लिया था, चॉप किया था। तो इसका जो है वो बड़ी मुश्किलों से मुझसे जूस निकला। मुझ में इतनी हिम्मत ताकत नहीं थी कि मैं इसका जूस मज़ीद निकाल सकती ना। लेकिन बहरहाल मुझसे जितना निकल सकता था, गाजरों का तो ईज़िली निकल गया था, लेकिन इसका ये थोड़ी-सी सख्त होती है ना, तो इसका जो है वो, और वैसे भी मैंने इसको कट किया था, वो कद्दूकस हुए थे, तो इस वजह से शायद तो इसका बड़ी मुश्किलों से निकला। बहरहाल जितना भी मुझसे निकल सकता था ना, तो मैंने इसका सारा जो है वो जूस जो है वो निकाल लिया था ना, शिमला मिर्च का सारा पानी निकाल लिया था, ताकि ये भी मेरे कबाबों को ख़राब ना करें। बात वही होती है, जब आप फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, नई-नई बना रहे होते हैं, तो आपको बहुत डर भी लग रहा होता है। तो ये रेसिपी जो है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कर रही हूँ ना। मुझे खुशी भी हो रही थी, और मैंने इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थी। अरेंजमेंट भी मैंने सारे कर लिए थे, इसके लिए सारी चीज़ें इकट्ठी की, और मैंने कहा नहीं, मैं आज बच्चों को सरप्राइजिंग के उस हवाले से ना ज़रा करके वो करती हूँ, सरप्राइज़ देती हूँ, ताकि उनको पता चले कि भाई आज जो है वो कुछ नया बन रहा है हमारे लिए। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हो गई मेरी एक साथ, मैंने इनको बाउल में इकट्ठा रख दिया, क्योंकि मुझे इनको अभी मिक्स करना था ना। तो अब ये देखिए, अब एक साइड पे मैंने करके रख दिया। अब आई चिकन की बारी। अब चिकन तो मैंने इस तरीके से नहीं करना था ना, तो चिकन को मैंने क्या करना था, मैंने इसका ना रेशा रेशा सा करना था ज़रा।
क्योंकि चिकन की बोटियाँ तो मुझे कबाब में नहीं चाहिए थी, रेशा रेशा चाहिए था। इससे ये होता है कि आपकी कबाब जब बनेंगे तो आप देखिएगा कि कबाब की हर बाइट में आपको ना ये चिकन नज़र आएगा। जहाँ वेजिटेबल्स होंगी वहाँ आपको ये सारा चिकन भी नज़र आएगा, तो आपका इतना ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा। क्योंकि जब मैंने बनाने के बाद मैंने जब इसको फ्राई करके खाए थे, वाओ ज़बरदस्त, बहुत मज़े के बने थे। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है हम लोग ने जब वीडियोस बनाते हैं उस वक्त हमारा और काम होता है, और जो बाद में जो होता है वो हम वॉइस ओवर करते हैं। अच्छा, तो ये जो मसाला इसका बच गया था इसको भी मैंने रहने दिया था, क्योंकि ये मसाला जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो इतनी देर में जो है ये हमारे आलू भी फ्राई सॉरी बॉयल हो गए थे, मैं फ्राई करने लगी थी। तो आलू भी हमारे जो है बॉयल हो गए थे, तो मैशर लेके मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया था। क्योंकि इसकी बाइंडिंग के लिए भी आपको पता है कि आलू ज़रूरी होते हैं। आज चूँकि ये हमारे वेजिटेबल वाले बन रहे थे, तो इसके लिए भी ज़रूरी था कि जो मैं ना इसको आलू डालती ना, तो इस तरीके से मैंने आलूओं को मैश करना शुरू कर दिया था। तो ये आलू को मैश करते हुए बहुत आलू भी मतलब आसानी के साथ गल गए थे, कोई इतना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उसको मैश करने के लिए। लेकिन फिर भी मैश तो करने होते हैं ना, चीज़ों को अच्छे से मैश होंगी तभी जाके तो एक अच्छा कबाब बनेगा और अच्छी चीज़ बनेगी ना, अदरवाइज़ तो नहीं बननी थी। अच्छा चलें जी, यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। हाँ जी, तो अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। आलू इसलिए मैंने बड़े बाउल में जो है वो मैश किए थे ताकि वो आसानी से जो है वो मैश हो जाए। अब ये देखिए मैं हाथों से भी करके दिखा रही हूँ कि अगर कोई बड़ा आलू रह भी गया है किसी वजह से, तो वो भी अच्छे से इसमें जो है वो मिक्स हो जाए, मैश हो जाए ना अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके साथ ही जो है अब मैंने ये तीनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर दी हैं, ताकि वो एक अच्छे से, बजाय इसके कि मैं पहले चिकन वो में करूँ, तो पहले मैंने इन चीज़ों को मुनासिब समझा कि मिक्स कर लूँ ना, ताकि वहाँ पे जो जब मैं इसमें चिकन मिक्स करूँगी तो कोई मसला इस तरीके से नहीं होगा, हर चीज़ जो है वो आसानी से मिक्स अप हो जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया था। डर भी रही थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, बच्चों को सरप्राइज़ तो दे रही हूँ ऐसा ना हो अपने लिए मेरे लिए सरप्राइज़ बन जाए कि आज जो है वो मैं उसको बना ही ना पाऊँ और सही तरीके से बन ही ना पाए, तो फिर मैं क्या करूँगी ना। खैर अल्लाह का नाम लेके मैं सारे काम कर रही थी और दिली दिली में दुआएं भी मांग रही थी कि अल्लाह मैं मुझे इसमें कामयाबी नसीब फरमाना। मैं इतना कुछ यूज़ कर रही हूँ, चीज़ें भी इस्तेमाल कर रही हूँ और बच्चों की खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे लग रहे खुश हो जाएँ मेरी इस चीज़ को खा के ना। हम माँओं के लिए तो यही चीज़ होती है ना कि हम अगर कोई भी चीज़ बनाएँ तो हमारी यही कोशिश होती है कि बहुत अच्छी बने, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो खुश होकर उस चीज़ को खाएँ और खुश हों। तो देखिए मैं इस बाउल में जो है वो मुझसे नहीं बन रहा था, तो मैंने ना वो आटा गूँथने वाला जो परात होता है मैं वो लेके आ गई। मैंने कहा चलो उसमें खुले बर्तन में बनाती हूँ ना, बजाय इसके कि मैं उस तंग बाउल को ही यूज़ करती और बनाती रहती, तो वो सही से मिक्स नहीं हो पा रही थी सारी चीज़ें। तो इस तरह मैं परात में ले आई और परात में मैंने डाल के उसको अच्छे से इस तरीके से मैंने सारा इसमें मिक्स कर लिया था ना। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ना टेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ चीज़ को, कि उसमें नमक मिर्च मसाले हर चीज़ ज़ायका सही है या नहीं है। अब ये देखिए मैंने उसमें वो जो मसाला बचा हुआ था कढ़ाई वाला, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था और मैंने इसके मिर्च मसाले वगैरह चेक कर लिए थे, तो मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैं ना उसमें थोड़ी सी मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था मज़ीद, ताकि उसमें एक और अच्छा सा फ्लेवर हो जाए और इस तरीके से ना। और जब मैंने उसको टेस्ट किया तो अब मुझे लगा कि वाकई अब ये परफेक्ट बन गए हैं ना। तो इस तरीके से फिर जब वो मेरी सारी चीज़ें बन गई तो मुझे फिर भी थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था, तो मैंने और डाल लिया था। लेकिन जब आप इस तरीके से चेक कर लेते हैं तो आपकी चीज़ भी अच्छी बनती है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने उसको किस तरीके से बनाना है। अदरवाइज़ तो अब मैं ना चेक करती या ना होता तो ज़ाहिर है मैंने फीके ही खाने थे और बच्चों ने भी कहना था कि मामा आपने क्या बना के रख दी है हमारे लिए। तो फिर मेरा ही दिल ख़राब होना था ना कि देखो मैंने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया और सारा कुछ किया और चीज़ भी अच्छी नहीं बनी। तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइम के ऊपर उसको टेस्ट ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इस तरीके से जब मैंने इसको बना लिया, ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा ना कि इसके रेशे रेशे चिकन जो है वो भी साफ़ नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, क्योंकि अब मैं इनको कबाब बनाने लगी थी, कबाबों की शेप देने लगी थी।
और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को ऑयली थोड़ा सा कर लें ताकि आपके वो जो शेप है ना वो अच्छे से बन जाए। अब ये देखें ना, मैं इस तरीके से करके इसको शेप बना रही थी और मुझे यकीन करें कि जब मैंने ये शेप बनाई और इस तरह पहला कबाब बनाया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मुझे बहुत खुशी हुई अपना ये सारे आज की मेहनत देख के कि वाकई ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जायका मैं वैसे टेस्ट कर चुकी थी, उस तरह भी मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे और मैं बहुत खुश होकर बना रही थी ना। अच्छा, मैंने कहा कि मैं कुछ उस शेप के बनाऊँगी और कुछ मैं इस तरीके से ना गोल से, जैसे शामी कबाब होते हैं, तो मैं इस तरीके से बनाऊँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं हाथों को ग्रीस कर ली थी ऑयल के साथ और मैं इसके साथ ही जो है वो मैं ये जो बनाती जा रही थी ना अपने सारे ये कबाब वगैरह। और इस तरीके से फिर मैंने बर्तन भी अपने साथ रख लिए थे मैं कि मैं किस चीज़ में बनाऊँ, तो वो अच्छे खासे मेरे 3-4 बर्तन जो है वो यूज़ हो रहे थे, प्लेटें ना। तो ये देखिए एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके से कुछ कबाब बना लिए थे और कुछ जो है वो इस शेप में मैंने बना लिए थे। देखिए जब आप काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो उस पर टाइम भी लगता है, एनर्जी भी खर्च होती है और उसके साथ साथ जो होता है ना वो आपका खंडारा भी बहुत हो जाता है, आपके पास इतने धोने वाले बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब तो ये देखें सारा खंडारा बढ़ गया है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी और कबाब बहुत अच्छे लगेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।